हेलो गाइज, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ्स का 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसमें मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आज मैं ये इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। तो हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में हम जानते हैं। तो पहला तो देखिए, एक आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं देखिए, मैं आपको बताता हूं। दीज नंबर starts from 1 to infinity। तो जो नंबर 1 से ले स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहते हैं, जिसकी कोई सीमा ही ना हो इन्फिनिटी तक। हमारा इन्फिनिटी का साइन ये होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। आइए हम आगे चलते हैं। ये थे हमारे नेचुरल नंबर। सेकेंड है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स देखिए, दो फ्रेंड्स आगे मैं बताता हूँ। तो अब इसके बारे में भी वैसे ही, जैसे अभी नेचुरल नंबर्स के बारे में जाना हमने, तो दीज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। तो ये वाले नंबर जो होते हैं होल नंबर्स, ये हमारे कहां से शुरू होते हैं, 0 से। देखिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहते हैं और इनकी कोई लिमिट नहीं होती। ये अनगिनत, जहां इसकी कोई सीमा भी नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। आगे थर्ड चलते हैं हम। ये तो सेकंड था, अब मैं आपको थर्ड बताता हूँ। थर्ड टाइप ऑफ नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं देखिए, इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर एंड देयर इनवर्सेस। तो क्या होता है कि ये नंबर जो होते हैं, इनके अंदर नेचुरल नंबर्स इंक्लूड रहते हैं और वो इनवर्स होते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर्स हो गए हमारे 1 2 3 इस तरीके से। और इनवर्स का मतलब जैसे उल्टे चलते हैं ना, जैसे कि हो गया -1 -2 -3 इस तरह से। और इनके हमारे सेंटर में 0 होता है, ठीक है। और ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हमारे कितने, इधर की तरफ राइट हैंड की तरफ तो होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड की तरफ होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स और ये नेगेटिव इंटीजर्स। अब मैं आपको आगे चलते हैं हम, ये समझ में आया होगा आपको। फोर्थ आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड
इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो देखिए ये कौन से नंबर होते हैं, दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जो नंबर P अपॉन Q के रूप में हम लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। जैसे फ्रैक्शन की फॉर्म होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ 10/3, 2/3, 4/6, 5/7, इस तरीके से जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में जो इन नंबरों को हम लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स के बारे में मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, देखिए इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स देखिए क्या होता है, दीज नंबर्स cannot be expressed in the form of P/Q। मतलब कि जो नंबर, मतलब कि रैशनल नंबर के अपोजिट कर दो। तो दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जो नंबर P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखे जाते वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल में √2, √3, √4। तो ये जितने भी नंबर है सब क्या है, और ये पाई हो गया हमारा, ये सब जितने भी नंबर है हमारे क्या होते हैं, ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए अब हम आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, देखिए इट कंटेन्स ऑल रैशनल एंड irrational numbers that can be represented on a number line। तो देखिए ये जो नंबर होते हैं ये रैशनल नंबर और इरेशनल हमारे इनके अंदर सभी आते हैं, जितने भी नंबर है सभी आ जाएंगे। तो और जो नंबर, जिन नंबर्स को हम एक नंबर लाइन पर डिनोट कर सकें उनको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ, ये हमने बना दिया एक स्केल, इसमें आ गया सेंटर में हमारे 0, राइट हैंड की तरफ हमारी पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3, ये हो गया हमारा 4, ऐसे चलता रहता है। -1, -2, -3, -4 और ये हमारा माइनस का 5 लिख रहा है प्लस का। तो जिन नंबर को, जैसे हमें 2 को डिनोट करना है 2 दिख गया, -2 को करना है -2 आ गया। तो कोई भी नंबर तो हम एक स्केल पर डिनोट कर सकते हैं। तो कोई भी इसी रियल नंबर के अंदर हमारे सारे नंबर्स आ जाते हैं जिन्हें हम डिनोट कर सकते हैं। तो ऑल आर नंबर्स बोल सकते हैं इन सबको। तो वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम प्राइम नंबर्स पर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए दीज नंबर्स आर greater than 1
and only factors are 1 and itself। तो मैं ये बोल रहा था तो दिस नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, मतलब कि ये जो नंबर होते हैं एक से ज्यादा इसके जो होते हैं मल्टीपल होते हैं, मतलब कि इसका मल्टीपल या तो 1 होगा, 1 से ज्यादा होता है, और इसका फैक्टर वो सिर्फ 1 होगा खुद ही। तो देखिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि देखो 2 हो गया, 2 है, 2 का फैक्टर या तो ये तो 1 के टेबल में आ जाएगा और ये 2 खुद के टेबल में, मतलब कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर एक तो 1 हो और वो खुद के टेबल में आए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे हम 7 को ले लेते हैं, 7 का एक तो हो गया 1 के टेबल में आ जाएगा और एक 7। तो ये जो ऐसे नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अब हम चलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स तो ये क्या होते हैं, देखिए दीज नंबर्स having factors more than 2। इसमें बोल रहा है कि these numbers having factor more than 2, मतलब जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि देखिए मैंने ले लिया 8, अब 8 के 8 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी, और ये 4 और 8। तो देखिए 1 और 2 तो हैं, ये उससे ज्यादा फैक्टर हो गए ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। मैं एक्सरसाइज जल्द ही लेकर आऊंगा। थैंक यू।